वरुण, अली, रिंकू और माधव की 12वीं की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। परीक्षा परिणाम आने में अभी काफ़ी समय था, तो उन्होंने एक पिकनिक का प्लान बनाया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने घूमने के लिए जगह भी सोच ली। चारों ने मिलकर भानगढ़ जाने का निश्चय किया। उन्होंने इस जगह के बारे में काफ़ी सुन रखा था। आखिर भारत की सबसे भूतिया जगह जो थी ये। वरुण और माधव को तो काफ़ी उत्सुकता थी इस जगह का रहस्य जानने के लिए, जबकि अली थोड़ा डरा हुआ था। अली को इस तरह डरते हुए देख रिंकू ने पूछा, तुझे क्या हुआ? अब तू इतना क्यों डर रहा है? हम तो पिकनिक जा रहे हैं। ये तभी अली ने कहा, क्या तुझे नहीं पता? भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहते हैं पहले के समय में एक राजा थे, सम्राट माधो सिंह, जिन्होंने एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की परमिशन लेने के बाद उस शहर का निर्माण किया था। गुरु बालूनाथ ने ये शर्त रखी थी कि उस राजा के महल की छाया कभी उनकी जगह पर ना पड़े, नहीं तो सारा शहर तबाह होकर खंडर में तब्दील हो जाएगा। और बस यही हुआ। उस महल की छाया उनके मकबरे पर पड़ी और सारा शहर तबाह हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस खंडर में उस तपस्वी का मकबरा अभी भी सही सलामत है और सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के किले में किसी का भी जाना सख्त मना है। अली की बात सुनकर अब रिंकू भी थोड़ा घबराने लगा था। अगले दिन सुबह वे चारों भानगढ़ के लिए निकल गए। उन्हें पहुंचते हुए काफी शाम हो गई थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। वरुण और माधव ने किले के अंदर जाने का प्लान बनाया, जबकि अली और रिंकू ने काफी मना किया। लेकिन आखिर में उन्हें भी वरुण की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो चारों किले के अंदर जाने लगे। वरुण माधव आगे और रिंकू भी अली के साथ डरते हुए उनके पीछे जाने लगा। अली तो इतना डर गया था कि वो कांपने लग गया। उन्होंने सोचा क्यों ना हर एक कमरे में जाकर पिक्चर्स क्लिक की जाए और वहाँ के रहस्य का पता लगाया जाए। उनके पास घोस्ट डिटेक्टर भी था। वो सीढ़ी की ओर जाने लगे और ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। अचानक से माधव को घुटन का एहसास होने लगा। उसे काफ़ी प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर पानी ढूंढा, लेकिन उसे बॉटल कहीं मिली ही नहीं। फिर उसे याद आया कि बॉटल तो नीचे टेबल पर ही छूट गई है। उसने कहा, मैं बॉटल लेकर अभी आता हूँ, और ऐसा कहकर वो नीचे चला गया। वरुण पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी हो गया और रिंकू भी आसपास की तस्वीरें और चीज़ें देखने लगा। अली चेयर पर बैठ गया। अचानक से अली को बाजू वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो अपने कमरे से निकलकर बाजू वाले कमरे में देखने लगा। इसी बीच कुछ देर बाद माधव भी बॉटल लेकर ऊपर आ गया। अली को वहाँ न देखकर उसने पूछा, रिंकू, अली कहाँ चला गया? कहाँ चला गया क्या मतलब? तुम्हारे पीछे ही तो वो भी नीचे आया था। रिंकू ने कहा, नहीं तो नीचे मैं बस अकेला गया था। माधव ने कहा। वह सब बहुत टेंशन में आ गए थे और अली को ढूंढने लगे। उसे आवाज़ दी, अली, अली, अली। सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। रिंकू को तभी अली का बैग मिला। उसने कहा, वरुण, माधव, जल्दी इधर आओ, अली का बैग है। उसके बैग के कुछ दूर पर ही खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थी। सभी को अब अली की चिंता होने लगी। तभी अचानक से माधव ने मंत्रों की आवाज़ सुनी। उसने कहा, यहाँ कोई है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, सुनो। रिंकू और वरुण ने कहा, कौन सी आवाज़? कोई भी तो नहीं है। चलो पहले अली को ढूंढते हैं। माधव ने कहा,
नहीं, कोई है, किसी की आवाज़ आ रही है, कोई मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन रिंकू और वरुण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अली को ढूंढने के लिए आगे जाने लगे। तभी माधव को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके बाजू से अभी कोई गया। वह अब काफ़ी डर चुका था। तभी उन सबको खिड़की की ओर से अली के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ! अली की आवाज़ सुनकर सब खिड़की की ओर भागकर जाने लगे। जैसे ही वो सब खिड़की के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि अली खिड़की से नीचे गिरा हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था। वह अब मर चुका था। वह सब चिल्लाने लगे, अली! आखिर ऐसा क्या हुआ था अली के साथ जिससे उसकी मौत हो गई? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल टफरी स्टोरीज में। तब तक के लिए आप कमेंट्स करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।